नॉर्मली डायबिटीज़ में हम मेडिसिनल अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो डाइटरी प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए। अब कौन सी ऐसे वो 5 फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए, अपना शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट अरूसा तौसीफ। जब बात डायबिटीज़ की आती है तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती है। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन को बनाती नहीं है। कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही होती। और कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों सिनेरियोज़ का। अब होता ये है कि सारे सिनेरियोज़ के रिज़ल्ट में आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई रहता है, जिससे आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। अब जब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की तो काफ़ी लोग सबसे पहले डिपेंड करते हैं मेडिसिन पे कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन उनको नहीं लेनी चाहिए। जबकि जो काफ़ी एक अहम अप्रोच जो होती है वो आपकी डाइट होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हो, कौन सी चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ चीज़ों को आप बेहतर समझ के ले रहे होते हो लेकिन उसके रिज़ल्ट में आपका शुगर लेवल मज़ीद हाई हो रहा होता है। क्योंकि आपकी डायबिटीज़ जो है उसका काफ़ी हद तक लिंक होता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हो, आपकी क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है। तो जब बात डाइट की आती है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखने में, वो होता है कि आप जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा रेट होता है जिस पे हम मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को कितनी जल्दी बढ़ाता है खाना खाने के बाद। इसी तरह से वो फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है वो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होते हैं उन लोगों के लिए जो कि डायबिटिक होते हैं। अब हम बात करें 5 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जो कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आप उसको मैनेज करना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि अगर आप अपनी डाइट में ऐड करो तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। अब जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं वेजिटेबल्स। अगर हम सब्ज़ियों की बात करें तो वो सब्ज़ियाँ जो कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स कम होती हैं, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखती हैं। अब इसकी अगर जनरल एग्जांपल्स देखा जाए तो इसमें गोभी आ जाती है, बंद गोभी आ जाती है, कैरेट्स, मशरूम्स, ब्रोकली। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी। ये वो सब्जियां होती हैं जिनमें इसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं, आपको मिनरल्स मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं, फ़ौरन से हाई नहीं होने देते। इसके अलावा अगर बात की जाए बीन्स की, रेड किडनी बीन्स होती हैं जिसको हम लाल लोबिया बोलते हैं, मूंग की दाल और इसके अलावा चने जो हैं, इनमें आपको फ़ाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी मिलता है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल दोनों कंट्रोल रहता है। तो सब्जियों की बात की जाए तो आपको दिन में 2 से 3 बार सब्जियां तो लेनी ही चाहिए, सैलेड की फॉर्म में या फिर कुक्ड फॉर्म में। और अगर बीन्स की बात की जाए तो अगर आप एक वीक में 2 बार किसी भी तरह की बीन्स ले रहे हो, जैसे कि चने हो गए या फिर आप दाल ले रहे हो, मूंग की दाल ले रहे हो या रेड किडनी बीन्स ले रहे हो, लाल लोबिया की दाल ले रहे हो, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। अब जब फ्रूट्स की बात की जाए तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम बचपन से सुनते आ रही हैं कि 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये जो जुमला है काफ़ी हद तक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही भी है, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो लोग जो कि हफ्ते में जिनकी डाइट में एक हफ्ते में 5 से 6 सेब होते हैं, मतलब वो 5 से 6 एप्पल्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं एक वीक में, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो 23% कम होता है, बजाय उन लोगों के जो कि फ्रूट इंटेक नहीं ले रहे होते, जिनकी डाइट में फ्रूट्स वगैरह नहीं होते। बात जब फ्रूट्स की आती है तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, एवोकेडोस और इसके अलावा एप्पल्स, ये वो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, जिनमें आपको फाइबर भी मिलेगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखेंगे। प्लस ये होता है कि आप फ्रूट्स को एज अ स्नैक भी यूज़ कर रहे होते हो, बजाय इसके कि आप पैकेज फूड लो या फिर बाहर से कुछ खाओ। अगर आप एक हेल्दी स्नैक ले रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब जब बात आ गई है स्नैक्स की, तो
जैसे कि हमने अभी बात की फ्रूट्स की, इस तरह से आप नट्स भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि नट्स से आपको मिलते हैं प्रोटीन, इसेंशियल मिनरल्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। अब एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी बात प्रूव हुई थी कि वो लोग जो 50 ग्राम आलमंड्स या वॉलनट्स एक दिन में लेते हैं, उनका शुगर लेवल जो है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो कंट्रोल रहता है। अब बात की जाए, अब हमने सब्जियों की बात की, हमने दालों की बात की, फ्रूट्स की बात की, तो नाश्ते में कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो डायबिटिक होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने नाश्ते में क्या लेना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शंस होते हैं वो ओटमील यानी दलिया या फिर एग्स। ये दो ऑप्शन जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके एलडीएल को कम करते हैं, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में उसको कम करते हैं, और जो एचडीएल होता है उसको बढ़ाते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, प्लस आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। अब हम बात करें, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आप नॉर्मली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अब इसके अलावा कुछ ऐसे सुपर फूड्स होते हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो अगर आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाह रहे हो। अब उसमें कुछ ऐसे हर्ब्स और कुछ ऐसे स्पाइसेस होते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं आपके शुगर लेवल को कम रखने में, मेंटेन रखने में, जिनमें सबसे पहले सिनेमन आ जाता है, दालचीनी, फिर क्यूमिन सीड्स आ जाते हैं, ज़ीरा जिसको हम बोलते हैं, और फिर इसके अलावा टर्मरिक यानी हल्दी। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में, कुक्ड फूड्स में ले सकते हो, किसी भी तरह से खानों में ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप रो फॉर्म में भी, फॉर एग्जांपल अगर आप क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा ले रहे हो तो उससे भी आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। तो ये वो सारे फूड प्रोडक्ट्स थे जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करना चाह रहे हो। प्लस इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करें। आप अगर 15 से 20 मिनट की रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या सिंपल ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए इनफ होती है कि आपका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे डाइट को फॉलो करने के साथ साथ। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। शुक्रिया।